बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी मसला हो उसका हल मुज़ाकरात की टेबल पे होता है। हमने बहुत सारी जंगें देखी, वो जंगों का नतीजा यही निकला कि दोनों फरीक बिल आखिर मुज़ाकरात की टेबल पे आए और मामलात को रिजॉल्व किया। लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए भी आपको अपने रवैये में तब्दीली चाहिए होती है, एक स्टेप पीछे आना होता है, थोड़ी सी नरमी जो है आपको रिक्वायर्ड होती है। पाकिस्तान को इस टाइम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। अगर अंदरूनी सियासत की बात करें तो इस्टाब्लिशमेंट और एक बड़ी सियासी जमात के दरमियान जो हमें चपकलिश और एक आप ये कह सकते हैं सर्द जंग जो नज़र आ रही है, उसमें मुज़ाकरात किस तरह से होंगे। क्या पीटीआई को अपने रवैये पे नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि बार बार ये बात की जाती है कि अगर इमरान खान साहब 9 मई के मामले पर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो वो रिहा हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। बैरूनी चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा ख़तरा दहशतगर्दी का है, और दहशतगर्दी के लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मुझे ये टास्क दिया जाए और मैं तालिबान से बात करूंगा, उनको टेबल पे बिठाएंगे और इस मामले को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब से स्टेटमेंट आती है, और वो स्टेटमेंट ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ तो कह रहे हैं कि हम हालत जंग में, और ये जंग तो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक दहशतगर्दी का खात्मा ना हो जाए। तो यानी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत। इस तमाम मामले में दोनों फरीकैन के दरमियान अगर कोई बात होती है, कोई मामलात सेटल होते हैं तो वो किस तरह से होंगे, इस पर आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन किए। निहाल हाशमी साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, हमें ज्वाइन किया। इसार राना साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अली भाई, ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात के लिए आपको थोड़ा सा नरम लहजा करना होगा, अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना होगा, ये जो सख्त बातें हैं इनसे थोड़ा सा पीछे हटना होगा, तभी मुज़ाकरात की टेबल पे आप लोग बैठेंगे भी और मामलात आगे चलेंगे। क्या समझते हैं, ये करेगी पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। देखिए कमर भाई, बात यह है कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। एक बड़ा मशहूर ये कोटेशन मैं कह देता हूँ उसको। बात यह है कि हमने तो हुकूमत से बात करने के लिए, आपको याद होगा कि एक कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने, और उस कमेटी में हमने बाकी सारी चीज़ें पीछे रख के बलाए ताक हम उसमें दो चीज़ों पर आ गए थे कि यार एक जुडिशल कमीशन बना दें, और जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई के ऊपर, जुडिशल कमीशन बना दें 26 नवंबर के ऊपर। अगर तो जब हम गिल्टी हैं तो फिर तो हम और फुटिंग पे चले जाएंगे, और अगर हम गिल्टी नहीं हैं और हम बेगुनाह की सज़ा भुगत रहे तो इस चीज़ से भी बाहर आए। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज तक गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं आई कि वो एक जुडिशल कमीशन बना सके, और अल्टीमेटली जब कमेटीज टूट गई, सारी चीज़ें सबुटाज हो गई, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि जी मैं एक पार्लिमानी कमेटी बनाता हूँ। यार पार्लिमानी कमेटी तो ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन है। आपकी अपनी वैलिडिटी जो है ऑफ द इलेक्शंस, क्रेडिबिलिटी, वो ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन है। एवरीवन नोस कि आप 17 सीट से जीत के बैठे हुए हैं। बट इवन एंड अदरवाइज आपने अगर आगे चलना था तो जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए था ना, आपको भी फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। और मैं वैसे हैरान हूँ हुकूमत के ऊपर भी, जो सो कॉल्ड हुकूमत मैं कहता हूँ कि ये, क्योंकि ये पावर कॉरिडोर में होते हैं कंबर, और दुनिया सारी में जो हमेशा पहल की जाती है ना, वो गवर्नमेंट साइड से किया जाता है। मामला तो इस तरह चलता रहेगा अगर आप लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कहते हैं अदालतों के पास जाएंगे, अदालतों को आप खुद ही कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का एक स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया, वो गवर्नमेंट का एक मातहत इदारा है। दूसरी आपके पास क्या चीज़ है? एहतजाज करें 26 नवंबर के बाद। कोई आज ऐसी स्ट्रैटेजी हमने नहीं देखी कि आप आवाम को दोबारा से मुतहर्रिक करने या सड़कों पे लाने के लिए बड़ी पुरजोर तहरीक जो है कर रहे हो, जल्द से जलूस हो रहे हो, वो भी नहीं हमने देखा। फिर तीसरी स्ट्रेटेजी आपके पास क्या है? तीसरी स्ट्रेटेजी आपके पास यही है कि मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए भी आप एक कदम पीछे नहीं हट रहे हैं, तो कैसे मामलात आगे बढ़े? नहीं देखें कमर, बात यह है कि पॉलिटिकल लोग हमेशा पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। मेरे पास कोई बंदूक तो नहीं है, कोई डंडा तो नहीं है, कोई कुल्हाड़ी तो नहीं है। हमने बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं और ये डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम बढ़ते हैं जब आगे से आपको कोई एक स्टेप कुशन भी तो मिलता है। जब आप आगे से स्नबिंग की तरफ जा रहे हैं, आप एक तरफ बात करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पर्चे कर देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ठीक है हम बैठते हैं, कमेटीज बनाते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के घरों में घुस के उनकी तजलील करना शुरू कर दें, और पार्टी के ऊपर जो है वो बहन की तक पहुँच जाएँ, और सारे क़यादत को बुला लें। कभी FIA में बैठे हुए हैं, कभी कौन सी कोर्ट में बैठे हुए हैं, कभी कौन से कोर्ट में बैठे हुए हैं। आपको माहौल पैदा करना पड़ता है। आपको एक जो होता है ना डेफिसिट ट्रस्ट हुआ है, उसको वापस लेकर आना पड़ता है। शेकन ट्रस्ट को वापस
आपको ओरिजिनल पिक्चर में लेकर आना पड़ता है कि जी हम बैठे हुए हैं, अब हम इसको टेक्निकली और लॉजिकली लेके आगे चलेंगे, लेकिन ट्रस्ट के साथ। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कमेटी में बैठ जाएं, हमारी साइड से भी सीनियर क़यादत आ गई, हमारे अलायंस भी आ गए, इधर से भी बैठ के मतलब इरफान सिद्दीकी साहब वाज हेडिंग इट, और वो आप सीनियर सेनेटर के साथ साथ स्पोक्स पर्सन बने, और वो कहते हैं जी हम आपकी मुलाकात कराते हैं इमरान खान साहब से, और नेक्स्ट डे पर खुद बैठ के कहते हैं हम मुलाकात नहीं करवा सकते। निहाल हाशमी साहब बेपास हैं, निहाल तो फिर हाशमी आप साहब कैसे चलेंगे आगे? निहाल हाशमी साहब, मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड से जो मौक़िफ़ है उसमें नरमी आए कुछ, और एक दूसरे को दावत दी जाए। ज़ाहिर बात है आप टेबल पे बैठेंगे तभी मसाइल हल होंगे। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का माहौल नहीं पैदा किया जाता। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर कोई मुज़ाकरात का माहौल पैदा कर लें। पाकिस्तानियों को सिर्फ अंदरूनी चैलेंजेस तो नहीं है, बैरूनी चैलेंजेस का भी अब सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं मालूम कौन मुज़ाकरात करना चाहता है और कौन दावत दे रहा है और कौन नहीं जा रहा है। मुज़ाकरात जब भी अच्छा और कामयाब मुज़ाकरात आपने करना होता है वो हमेशा अनकंडीशनल होता है। जब कभी कोई मुज़ाकरात कंडीशनल हो तो फिर वो फरमाइशी प्रोग्राम होता है, वो मुज़ाकरात नहीं होता है। मुज़ाकरात उस वक्त किए जाते हैं जब लोग महसूस करते हैं कि उनके गिरद नवा में या उनके जो डोमेन है उसमें लोगों को आसूदगी देनी है और तमाम फरीक को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके बात करनी है, तो फिर मुज़ाकरात की जाती है। मगर अगर कोई भी फरीक, कोई भी XYZ कोई भी फरीक मुज़ाकरात से पहले अपने मामलात तय करना चाहे तो फिर वो मुज़ाकरात नहीं होता है। जी, इसार राना साहब की जानिब मैं बढ़ूंगा। इसार राना साहब, क्या देखते हैं कि ये तमाम मामलात किस तरह से रिजॉल्व होंगे अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी जगह पर अपने मौक़िफ़ पे डटी रहीं? देखिए, थोड़ा सा मैं दोनों भाइयों से, बुखारी साहब से भी और हाशमी साहब से भी इख्तिलाफ करूंगा कि हम असल जो है ना वजह उसकी तरफ बात नहीं कर रहे। हुकूमत से मुज़ाकरात होने या ना होने से फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात होते हैं या नहीं। हुकूमत के पास तो भी फैसिलिटी नहीं है कि वो जो कमेटी में जाने वाले अरकान हैं वो कहते हैं हमें इमरान खान से मिला दें, हम शिरकत कर लेंगे, तो उन्हें इमरान खान से नहीं मिलवा सकती, उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं। तो ये तो पीटीआई की मुश्किलात अगर हल होनी है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ही उससे होंगी, और इस्टेब्लिशमेंट से अगर मामलात आगे बढ़ते हैं, हाँ ये जरूर है कि एक दूसरे की जो ताकत है उसे मानना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। पॉलिटिकली पीटीआई के बगैर पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं है। तो अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो हमें थोड़ा थोड़ा सा एक कदम पीछे आना पड़ेगा, और पीछे आके अपनी अनाव से, अपने उससे जरा सा निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो हुकूमत से मुज़ाकरात की, वो हुकूमत तो इतनी बेबस है कि उनका स्पीकर जो है वो एक प्रोडक्शन आर्डर जारी करता है और उस पर अमल नहीं होता तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो इससे हुकूमत की रिट का अंदाजा कर लें कि स्पीकर, वैसे हम शोर मचाते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, हमारी 26वीं तरमीम के बाद हमारे जो जस्टिस साहिबान हैं वो भी इस बात को फख्र से कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन जब पार्लियामेंट के स्पीकर का प्रोडक्शन आर्डर एक ग्रेड 18 का अफसर उठा के बाहर फेंक देता है तो सबको खामोशी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि सख्ता तारी हो गया, कोई इस पर ना एक्शन कर सकता ना बात कर सकते। तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हुकूमत कितनी ताकतवर है या हुकूमत कितनी उसकी रिट है। तो मेरा ख्याल है वैसे हाशमी साहब से मैं सवाल करूंगा कि अगर आप लोगों की हुकूमत इस काबिल भी नहीं है कि आप एक मुलाकात करा सकें, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते हैं उन पर अमल दरामद करा सकें, तो हाशमी साहब वैसे फिर हुकूमत में बैठने का फायदा क्या है? मतलब यानी इख्तियारात अगर नहीं है आप लोगों के पास, तो आप एक खास माइंड सेट के साथ बैठे हैं, आप सिविलियन सुपरमेसी को माइनस कर रहे हैं। आप एक फर्द वाहिद जो कि क्रिमिनल है, जो कि एक ऑफेंस में जेल में बैठा हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पे एक फर्द वाहिद के तीर घुमा रहे हैं। आपके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इमरान खान के वो दौर और रिजीम इंपॉर्टेंट है, जिस दौर और रिजीम में प्रोडक्शन ऑर्डर तो जाया करता था मगर वापस नहीं आता था। कौन सी दुनिया में रह के कौन सी बातें कर रहे हैं आप लोग?
माने आप इमरान मोहब्बत में इमरान, दो पाकिस्तान, एक इमरानिया और एक पाकिस्तानिया। तो आप लोग किस इमरानिया की दुनिया में रहते हैं यार, के गवर्नमेंट की रीट नहीं है, स्पीकर बेबस है, फलाना। तो आपका लग पता जाए कि गवर्नमेंट की रीट है कि नहीं है। आप किस तरह की बातें करते हैं, गवर्नमेंट को आप माइनस करना चाहते हैं, अंडरमाइन करना चाहते हैं। Who told you that the government don't have रीट? हमारी इतनी रीट है कि छोड़ दें, हम रीट दिखाएंगे तो आप कहेंगे इंतकाम ले रहे हैं आप। हमारी पूरी रीट है और मुज़ाकरात, कोई गवर्नमेंट नहीं है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पीटीआई के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूसरी स्टेबिलिटी है। कहाँ के पढ़े लिखे हो मेरे भाई? निहाल साहब, आपका जारहाना लहजा देख के मुझे खुशी हुई है कि चलें सियासत के बारे में डिस्कस करने के लिए। जी निहाल साहब, मुझे खुशी हुई है आपके तासुरात देख के, आपके जज्बात देख के भी। लेकिन ये चूंकि एक हमने पॉजिटिव डिस्कशन करनी है, हमारे मकसद ही पॉजिटिव डिस्कशन। आप मैंने आपका नुक्ता देखें सर, आप मेलाइन कर रहे हैं, आप सब्जेक्टिव बात करें। मुज़ाकरात, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। मुज़ाकरात इंपॉर्टेंट नहीं है। चलें सर, फिर आप मुझे बता दें, जंग करेंगे आप, मुज़ाकरात नहीं करने तो जंग करेंगे, फिर क्या करें? ठीक है यार, जंग भी कर लेंगे अगर करना पड़े तो, फिर क्या है। तो सर वो तो एक जंग तैयार है ऑलरेडी, आपको पता है कि अफगान तालिबान वाली जंग ऑलरेडी तैयार है। वो यार लड़ लेंगे हम, हमें तजुर्बा है, नवाज शरीफ लड़ चुके हैं 2013 में कराची में। आप जी इसार राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इसार राना साहब, हमने पुरअमन किया है, ठीक है, हमें जंग लड़नी आती है। इसार राना साहब पीटीआई करें, क्या बैकग्राउंड है राना साहब की भाई? ऐसी आके आप निहाल हाशमी साहब देखें, अगर देखें अली बुखारी साहब से इसका जवाब, मैं राना साहब मैं आपकी तरफ भी बढ़ता हूँ। अली बुखारी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी अली, बात देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल बंदा जो है ना वो पॉलिटिकल गुफ्तगू करेगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी राना साहब देखिए, ये कौन सा बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है, कौन बात कर रहे हैं अभी, जो कभी बोल रहे थे वो बहुत जज्बाती थे। निहाल हाशमी साहब। वो मैं सेनेटर निहाल हाशमी बोल रहा हूँ। इसार राना साहब, मैं सेनेटर निहाल हाशमी बोल रहा हूँ। अच्छा सर, तो इतना ऊंचे क्यों बोल रहे हैं आप? रोजा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे रोना नहीं लग रहा। आप जो बातें कर रहे हैं हंस के, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को। सर हमें प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है। आप हमारी प्रोजेक्शन से ना घबराएं। इमरान खान साहब के पार्टी में है, फिर ठीक है। वैसे सर पार्टी में तो मैं बैठा हूं ना, पार्टी तो निहाल भाई मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आप बेफिक्र रहें। चले मैं देखें इमरान खान साहब की पार्टी से जो नुमाइंदे हैं उनसे मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी अली भाई। देखो यार, बात यह है कि मैं तो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना, मैंने तो पार्टी को रिप्रेजेंट करना और बोलना है। और मैं यहाँ बैठा हूँ इमरान खान की वजह से, इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत के बैठा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो किसी के पालछे मालछे बन के बैठ जाते हैं और आके खाली खुश करना होता है। क्वेश्चन ये है कि आपने क्या करना है। पोलिटिकल लोगों ने गुफ्तगू करनी होती है, डायलॉग करना होता है, बात करनी होती है। बंदूकें नहीं उठा के बैठे होते पोलिटिकल लोग। जो पोलिटिकल लोग बंदूकें उठा के बैठे होते हैं, चाहे वो हाथ से बंदूक चलाएं, चाहे वो जुबान से चलाएं, वो दे आर नॉट द पोलिटिकल पीपल बेसिकली, एज पर एज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसर्न, या पोलिटिकल साइंस जो सिखाती है लोगों को। क्वेश्चन ये है कि आपने मुल्क आगे लेके जाना है। पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स हो रही है ना, पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है। तो पाकिस्तान की सियासत में जिस बंदे के बगैर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती उसका नाम है इमरान खान, क्योंकि वो डिग्गी में बैठ के किसी को मिलने नहीं जाता। ठीक है, वो और लोग हैं जो 17 सीटों से ले बैठ के हार के और बैठे होते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को और कहते जा रहे हैं। औकात उनकी इतनी है कि उनका अपना स्पोक्स पर्सन जो पॉलिटिकल आदमी है, जिसका नाम है इरफान सदीकी, जिसके साथ स्पीकर असेंबली बैठा होता है, जिसके साथ 5-6 सीनियर तरीन बंदे उनके बैठे होते हैं, साथ कोलिशन पार्टी बैठी होती है, मीडिया पे बैठ के कहता है कि हम शर्मिंदा हैं, हम इमरान खान से कमेटी की मुलाकात नहीं करा सके जो हमने कमिट किया था। ये औकात है, दिस इज देयर वर्थ। और ये कहते हैं कि हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे। नहीं, 40 साल गुजार दिया यहाँ इन्होंने। 85 टू ऑनवर्ड देख लें सारे की सारे दौर, आपको पता लग जाएगा कि कितनी वर्थ है, कितने अफलातून हैं, कितने अरस्तू हैं, कितने टेक्निक्रेट्स हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, किस लेवल पे हैं, कहाँ इकॉनमी आज आपकी। 3 साल हो जाएंगे अप्रैल में। ठीक, अप्रैल में 3 साल हो जाएंगे हमारी गवर्नमेंट को गए हुए और पीडीएम की गवर्नमेंट गए हुए। वही शक्लें बार बार 3 सालों में बैठी हुई हैं आज तक। मीनिंग बाय द पीडीएम गवर्नमेंट, मीनिंग बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट, मीनिंग बाय जो अभी फॉर्म 47 की 17 सीटों वाली गवर्नमेंट है, सब के सब एक ही चेहरे हैं। लेकिन मैं ये तो कहूँगा ना एज अ पाकिस्तानी कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने और आपके सीएम ने, जो कि बलूचिस्तान में था, उसने कहा था एक SHO की मारा, वेयर इज ही,
कल आपने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया, बहुत आपको दर्द हुआ, पता चला जी आपको तो खून के आंसू रो लिए आपने जी, बहुत बड़ा सान्या हो गया। किधर था आपका मियां नवाज शरीफ जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर और MNA बना के बैठाया हुआ आपने? वेयर वॉज योर इंटीरियर मिनिस्टर इन द कमेटी? ठीक, सलामती कौंसिल के इजलास में कहां थे वो? नहीं थे। मीनक भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है? आपका फॉरेन मिनिस्ट्री के ये सवाल आप उठाते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, वी विल बी राइट बैक। बात सुन ले कमल भाई, आपके फॉरेन ऑफिस पिछले 2.5-3 साल के अंदर किधर आपका फॉरेन मिनिस्टर जो सबसे स्ट्रांग तरीन इदारा होता है किसी मुल्क का, वो फॉरेन ऑफिस होता है, क्या वहां से आया उनकी तरफ से आज तक? आपके इर्द गिर्द 4 मुल्क बैठे हुए हैं, चारों में किसी जगह इतनी दहशतगर्दी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सामने रखते हैं ये सारी चीजें। मौजूद है राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।